सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप अपना बैकग्राउंड बताइएगा और आपकी अपनी जो एफिलिएशन है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ वो कितने अरसे पुरानी है, कितने अरसे पर मुहित है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई मुझे इनवाइट करने का। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और 1996 में मैं एफिलिएट हुआ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एज अ रजिस्टर्ड इंजीनियर। तो 96 से लेके अभी तक की वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ तरीक़ों से पीईसी से लिंक रहा। लेकिन इलेक्शन मैंने पहली दफ़ा 2021 में कॉन्टेस्ट किया और एज गवर्निंग बॉडी मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ since 2021 till to date। अच्छा, तो इस तमाम अरसे में जब आप मेंबर रहे और अभी भी आप मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के, लेकिन जिन चीज़ों को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये आपने कभी किसी गवर्निंग बॉडी के इजलास में ये चीज़ें अश्कार नहीं की, वहाँ पर ये चीज़ें आप कमेटी के सामने लेकर नहीं आए? क्या मकसद है इससे? क्या अखज़ किया जाए कि जनाब अगस्त में इलेक्शन है और सितंबर में नई बॉडी बनेगी, उससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो उससे एक आम आवाम क्या समझे? इससे पहले तो आपने अगर 27-28 साल की आपकी एफिलिएशन है इदारे के साथ और हर वो चीज़ आपने खुद एंजॉय की जो आगे चलकर आप बताएंगे, वो सारे बेनिफिट्स, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तो आप खुद कहाँ खड़े? जी भाई, मैं इस बारे में अर्ज करता हूँ दोबारा इमरान साहब। 1996 में एज रजिस्टर्ड इंजीनियर मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ लेकिन गवर्निंग बॉडी मेंबर तो आप रहे ना सिंस 2021। गवर्निंग बॉडी मेंबर नहीं सर, गवर्निंग बॉडी मेंबर मैं 2021 में बना और 2021 में पहले इजलास के बाद सबसे पहले मैंने अपने रिजर्वेशन और कमेंट्स भेजे। मेरा ख्याल था इंजीनियर्स का मसला है तो इंजीनियरिंग बॉडी के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। मैंने सबसे पहले अपने रिटन कमेंट्स, जिसके रिटन प्रूफ मौजूद है, वो मैंने सबमिट कराए कि ये इश्यूज़ हैं इंजीनियरिंग काउंसिल में, जो आते साथ ही मुझे पहले समझ आई, मिनट्स पढ़ के मैंने वो जमा करवाए। उसकी रिसीविंग ली रजिस्ट्रार साहब से और अगली मीटिंग में उनको कहा गया कि ज़हूर ने अपनी रिजर्वेशंस ये जमा कराई। उसके बाद फिर 3 महीने बाद दोबारा मैंने मीटिंग के बाद अपनी रिजर्वेशंस दी, सबसे ज़्यादा उन शाह खर्चियों के ऊपर जिसके ऊपर मेरा मसला है। ठीक है, तो वो शाह खर्चियां क्या हैं? वो शाह खर्चियां क्या हैं सर? शाह खर्चियां जो हैं सर, उसमें सबसे बड़ा मसला है जी 5 स्टार होटल। जी 5 स्टार होटल्स। ये गवर्निंग बॉडी मेंबर जो हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आने से तो पहले मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता थी। 2021 में पता चलना शुरू हुई और साथ साथ 2021 से लेकर 24 तक मैंने 10 दफा लिख के दिया। हर साल में 3 दफा इनको लिख के देता रहा और ये बताता रहा कि ये मसाइल हैं, जिसमें 5 स्टार होटल के हवाले से कुछ अर्सा पहले 2021 से पहले स्टार्ट हो गया कि ये जो 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं ये 5 स्टार होटल्स में स्टे करेंगे और इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई थी। ये लोग 5 स्टार में स्टे करेंगे, ये 4 स्टार में करेंगे, 3 स्टार में करेंगे। और अब जो रिजीम आई है इसने ये लॉ पास कर दिया कि ना सिर्फ ये 65 लोग 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे, बल्कि पीईसी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी ऑथराइज किया गया और ये भी कहा गया इस जो एक दफ़ा ज़िंदगी में मैनेजमेंट कमेटी में आ गया, जब भी उसको बुलाया जाएगा ताहयात वो 5 स्टार में स्टे करेगा। जब तक वो जिंदा है वो 5 स्टार में स्टे करेगा। हमारे एक दोस्त, हमारे भाई, हमारे सीनियर मोहसिन, उनकी लास्ट वीक डेथ हुई। 28 साल वो गवर्निंग बॉडी में मुख्तलिफ तरीकों से रहे और जब तक वो जिंदा रहे 5 स्टार में रहे। जाना तो हमने मिट्टी में है, जब हमने मिट्टी में जाना है तो हम क्यों 5 स्टार होटलों के ऊपर इतने बज़िद हैं? और इन 5 स्टार होटलों के जो खर्चे हैं जब वो टीएडीए के मद में आते हैं तो ये करोड़ों रुपए में जाते हैं। एक एक बंदे के नाम पे करोड़ों रुपए लिखे जाते हैं। देयर आर फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग हैं जो कहते हैं जी हम इतने बड़े लेविश को पसंद नहीं करते, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर नहीं। तो वो पहले तो ये बताइए कि ये गवर्निंग बॉडी इतनी 65 रुकनी गवर्निंग बॉडी और जगहों पे होती है इतने ह्यूज? सर, दुनिया का वाहिद मुल्क है और दुनिया की वाहिद अदारा है जहां पे 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर है। पूरी दुनिया में गवर्निंग बॉडी मेंबर 10 से 12, 15, 20, इससे ऊपर गवर्निंग बॉडी दुनिया के किसी मुल्क, किसी इदारे में नहीं होती। यहाँ पे हुआ ये कि अचानक से फंड इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये मैं बता दूं ये गवर्नमेंट का अदारा डायरेक्टली नहीं है, ऑटोनमस बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, लेकिन ये पब्लिक मनी इकट्ठा करती है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंड नहीं लेती। अपना फंड इकट्ठा करती है कंस्ट्रक्टर से, कंसल्टेंट से, इंजीनियर से और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से। वो जो फंड इकट्ठा होता है
वो माशाल्लाह काफी ज्यादा है। इस वक्त तक 1 लाख से ज्यादा फर्म रजिस्टर हो चुकी हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ। एक्टिव इस वक्त तकरीबन 25,000 से ज्यादा है। मैंने आपसे डेटा भी शेयर किया था। 1,04,458 1,04,458 जो है इस वक्त रजिस्टर्ड है, और जो एक्टिव है उनमें से एक्टिव है जी सिर्फ 23,611, यानी डिक्लाइन हुआ है 77% का जी। 23,611 जो हैं एक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसके साथ कंसल्टेंट उसके नीचे आप देखेंगे डेटा में, और उसी के नीचे आप ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और उसके बाद फॉरेन फर्म्स पढ़ेंगे। देखें जी, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 23,611, ऑपरेटर्स हैं 263 हैं 839, और फॉरेन फर्म्स हैं 43 जी हाँ जी। ये तकरीबन 25,000 का फिगर बनता है जी। अच्छा, अब एक फर्म जो फॉरेन फर्म को छोड़ दें, जो लोकल फर्म्स हैं वो 4 से 5 लाख सालाना रिन्यूअल फीस जमा कराती है। ठीक है सर। अब इस 25,000 को या 23,000 को आप 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लें, आप देख लें क्या फिगर बनता है। और जो फॉरेन फर्म्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ यूएस डॉलर में बहुत ह्यूज अमाउंट है। कोई फॉरेन फर्म पाकिस्तान में आके कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट इदारे का नहीं कर सकती जब तक कि वो फीस जमा नहीं कराती। अब ये फंड इकट्ठा करने की इजाजत दी गई थी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, ताकि वो पूरे इंजीनियरिंग के मसाइल को हल कर सके। जितने प्रॉब्लम्स हैं आईपीपी समेत, आईपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है उसकी वेट करना, उस पर मशवरा देना किसका काम था? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मैनेजमेंट कमेटी में डिस्कस क्या होता है, मैंने आपसे वो शेयर किया 89, 90, 91, 92, 93 पेज नंबर 3 भी आपको उसमें बताया है। उसमें पढ़े कि सारा मीटिंग में डिस्कस क्या होता है, कौन किस 5 स्टार होटल में स्टे करेगा, जो फंड इकट्ठा हुआ है उसको किस बैंक में रखना है ताकि कितने % इंटरेस्ट आ सके। जुल्म की इंतहाई है कि ये पैसे की इजाजत दी गई थी ताकि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का एक्सेल बन सके। 1947 से आज तक वो सेल तो बना नहीं। ये पैसा करके पाकिस्तान में की मद में सर, ये टीएडीए की मद में जरा थोड़ा सा इसको और कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जो हैं वो सेम अकाउंट्स के होते हैं, सेम मद में जाते हैं। वो क्या है, ट्रैवलिंग वगैरह लाइक? जी, उसमें ये होता है कि टीएडीए कहते हैं जी, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस। ठीक है जी। अब ये जो है ये पाकिस्तान के हर अदारे में एक लिमिट सेट है। अगर कोई कहीं स्टे भी कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि इतने 1000 तक की तुम स्टे कर सकते हो, बाकी पर नाइट तुम अपनी मर्जी से अपनी जेब से पे करके कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इतने किलोमीटर पे इतना अलाउड है। यहाँ पे कोई इंतहाई नहीं है सर। यहाँ पे 5 स्टार में जब स्टे करते हैं तो 70,000 पर नाइट, 50,000 पर नाइट, 30,000 पर नाइट, 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर इकट्ठे हो रहे हैं। 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मीटिंग हो रही है और पूरा कई दिन स्टे किया जाता है। फैमिली के साथ आते हैं, वहां पे रहा जाता है। मैंने कहा जी मैंने नहीं रहना। मैं एक दफा कराची के एक दफा इनके साथ स्टे करके देखा, उसके बाद मैं अपने खर्चे पे खुद रहता रहा कि मुझे नहीं जरूरत है इसकी। चलिए जो पैसा ठीक है, ओके, ये तो आप ये वाली शाख खर्चियां हो गई। फिर इसके बाद गाड़ियों, गवर्निंग मेंबर्स जो हैं उनको गाड़ियां भी मिली हुई हैं, फिर अनलिमिटेड पेट्रोल। कुछ लोगों को 3 गाड़ियां ऑथराइज है, कुछ को 2 गाड़ियां ऑथराइज है। सिर्फ गवर्निंग बॉडी मेंबर को नहीं, पीईसी के एम्प्लॉइज को भी। अच्छा। मजे की बात देखें, 2 गाड़ियां ऑथराइज है, किसी को 3 गाड़ियां ऑथराइज है, किसी को 1 गाड़ी ऑथराइज है, और पेट्रोल इज अनलिमिटेड। ये जो है, जब इसको टीएडीए फाइनेंस रिपोर्ट बनती है, इस अरबों का जो फंड इकट्ठा होता है, इसका ऑडिट करने की इजाजत मैं आपको बताऊं, पब्लिक मनी का ऑडिट पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को है। पीईसी के कानून में लिख दिया गया खुद ही कि जी ये ऑडिट, एजीपी इसका ऑडिट कर नहीं सकती। मेरी अपील तो सिर्फ इतनी सी है, इसका ऑडिट करा लो। मैंने ना किसी पे करप्शन का इल्जाम लगाया, ना मैंने किसी पे चोरी का इल्जाम लगाया। मैं कहता हूं पब्लिक मनी, इसको ऑडिट कर लें। जो ये शाह खर्ची है, क्रूज पे जाते हैं सर। मैंने आपको वो क्रूज की इनविटेशन भेजी थी, डीन्स कॉन्फ्रेंस होती है, मैंने आपको उसकी वीडियो भी भेजी। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर दुनिया को दिखाइएगा। जितने उस्तादजा एक डिपार्टमेंट पे, उनका हेड होता है डीन, और पूरे पाकिस्तान के जितने डीन्स हैं उनका इकट्ठा करके फंक्शन हुआ जिसमें डांसेस हुए, और उसके बाद क्रूज पे लेके जाया गया। ये शहजादे जो हैं ये क्रूज पे समुंदर के अंदर जाते हैं पूरे इकट्ठे होके, और वहां जाके खाना खाते हैं। ये पैसा 1.5 लाख आपका यंग इंजीनियर सर इस वक्त रोल रहा है सड़कों पे। ठीक, वो उसके पास जॉब नहीं है, उसके कार्ड खरीद लिए। एक और चीज जो हाईलाइट की गई थी आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कहा गया जनाब यहाँ पर लाइसेंस की खरीदो फरोख्त हो रही है, इंजीनियरिंग के लाइसेंस, वो क्या मामला है सर? कि 1976 में हमारे बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा कानून बनाया था कि कोई फर्म किसी गवर्नमेंट अदारे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, चाहे वो आईएसको है, लेस्को है, फेस्को, जो मर्जी है। वो तभी करेगी जब वो पीईसी से रजिस्टर्ड होगी, और पीईसी कहेगी वाकई ये फर्म इस काबिल है कि ये इतना बड़ा ये रोड बना सकती है, या डैम बना सकती है, या ये
किसी किस्म का कोई डिस्को लगा सकती है या खंबा खड़ा कर सकती है। उसके लिए रूल था कि हर फर्म ने अपने साथ इंजीनियर को एज एम्प्लॉय रखना था। किसी को एक रखनी है, किसी को 2 इंजीनियर हायर करने हैं, किसी को 15 करने हैं, किसी को 20 करने हैं, किसी को 25 करने हैं। इनको माहाना तनख्वाह देनी थी। इन लोगों ने माफिया पीसी के अंदर जो बैठा हुआ है, जिसमें गवर्निंग बॉडी मेंबर और कुछ लोग पीसी के एम्प्लॉय शामिल हुए, और ये फर्म्स वाले कंस्ट्रक्टर भी, कंसल्टेंट भी, बाकी इंजीनियरिंग फर्म, इन्होंने शामिल होकर क्या किया, इन्होंने क्या किया, हमें क्या जरूरत है कि हम इन इंजीनियर्स को हायर करें। ये इंजीनियर का कार्ड लेते हैं जी, उसको सालाना मद में सिविल इंजीनियर को ₹1,00,000 1 साल का, मैं महाना नहीं सालाना कह रहा हूं सर, और जो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे जैसे गरीब, उनको ₹25,000 सालाना मिलता है, मतलब महीने का ₹2,000 मिलता है। ठीक है सर, ये कार्ड वो परचेज कर लेते हैं, वो साल के लिए वो बच्चा उनके साथ बाउंड है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रन करते हैं, उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर वो शो करते हैं हमारे पास 15 इंजीनियर है। तभी गवर्नमेंट उनको प्रोजेक्ट देती है कि तुम्हारे पास इतने इंजीनियर है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सको। ऑन ग्राउंड में इंजीनियर को हायर नहीं किया जाता, वो जॉब भी मारी गई उनकी। वो जालिम इंजीनियर जो अपना कार्ड बेच रहे हैं, वो भी जुल्म कर रहे हैं इंजीनियरिंग कम्युनिटी के साथ, कि जिन बच्चों को जॉब मिलनी थी, उनको 30,000, 40,000, 25,000, 50,000 महीना मिलना था, उन्होंने साल का ले लिया। खुद वो जो यानी आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंजीनियर्स के लाइसेंस जो हैं उनके बिहाफ पे कंपनीज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है या उनकी रजिस्ट्रेशन होती है पीसी के अंदर। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा सर, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं जो हो रहा है। इसके ऊपर मॉनिटरिंग के ऊपर कई दफा बात हुई, इसको हाईलाइट किया गया। इसके ऊपर कुछ केसेस आए जहां पे इंजीनियर ही नहीं था, उसको भी शो कर दिया गया। नहीं तो ये केसेस कभी हायर अथॉरिटीज में गए, कभी इस पे एफआईआर, कभी एफआईए, कभी इसके सामने एफआईआर भी गई, एफआईआर भी कटी, एफआईए में केस गया। जो कंसल्टेंट जिन्होंने, कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने ये हरकत की हुई थी, वो उनको डी रजिस्टर किया गया। उसके बाद उनको फिर कुछ महीने बाद दोबारा रजिस्टर कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं, गलती होगी जी, दोबारा शुरू कर। और वो सब केस दबा गए हुए। यही तो जुल्म हो रहा है सर। हर कोई इस मुल्क में कहता है करप्शन। मैं कहता हूं इस मुल्क का मसला करप्शन एक बड़ा मसला है, उससे बड़ा मसला मराद और ये जो बदनीयती के साथ होने वाली हरकतें, ये एक बहुत बड़ी जुल्म है इस मुल्क के साथ। जो अगर आप इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन पे छोड़ दें सर जी, इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन जो मैं देख रहा था 2018 में 27,483 और पिछले साल 2023 में 10,840, जो कि हिस्टोरिकली सबसे लोएस्ट उसमें। तो ये क्या वजह आप समझ रहे हैं सर? इसके बाद ये 10,000 से इस दफा मैं आपको बता दूं कि केपीके का भी पहला टेस्ट हो चुका है 2024 की। आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं, 20,000 इंजीनियर जहां अप्लाई किया करते थे, वहां पे 3,000 इंजीनियर ने अप्लाई किया और सिर्फ 500 ने पास किया। पूरे केपीके से 500 बच्चे हैं जो अब इंजीनियरिंग करेंगे। आप इसके बाद बलूचिस्तान को देख लें, पंजाब को देख लें, सिंध को देख लें। सर ये इंजीनियरिंग प्रोफेशन खत्म होता जा रहा है। इंजीनियर्स को नजर आ रहा है कि हम, हमारे वालिदैन लाखों रुपए लगाएंगे और बाद में हमें 2,000 रुपए महीने के ऊपर पैसे मिल जाएंगे। तो क्या जरूरत है बच्चों को इंजीनियरिंग करने? नहीं, लेकिन जब इतना आप सुने ना, जब इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इतने मसाइल हैं और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, ऑपरेटर, कंसल्टेंट और फॉरेन कंपनी सब 70 से 80% डिक्लाइनिंग में, तो एसेट वैल्यू जो हम देख रहे हैं, जो नेट एसेट्स हैं वो 13 अरब 88 करोड़ के हैं। यार ये इतना बड़ा तो मैंने कहीं नहीं देखा किसी पाकिस्तान में इदारे में कि इसके बाद इतने जबरदस्त किस्म के एसेट्स हो। सर ये बचा कुछ है, ये 13 अरब बचा कुछ है जो आप देख रहे हैं। ये 30 जून को जो बचा था वो आपको बता रहे हैं। उसमें से भी 10 अरब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे, थर्ड लाइन में जाएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10 अरब बैंक में रखा हुआ है ताकि वहां से इंटरेस्ट आए, वो इसके अलावा है। अच्छा। ये तो आप देख लेना कि आप 25,000 को ही 5 लाख से मल्टीप्लाई कर ले, कितने अरब सालाना बनते हैं। एक साल में कौन सा अदारा ऐसा जो इतना बड़ा फंड खुद अपने ओन पे इकट्ठा करता है गवर्नमेंट का, अब उसको खर्च करने की समझ नहीं आती, तो फिर हमारी शाह खर्ची हैं, फिर हमारे बाहर के फेरे हैं, फिर हमारे क्रूज के। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर शेख ज़हूर सरवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग के मेंबर गवर्निंग बॉडी भी हैं और जो इन्होंने इश्यूज यहाँ पर रेज किए, मैं चाहूँगा कि इसका जवाब हम लें और उसके लिए नन अदर देन